चंद्रीगाम तराल में मौजूद 5 कुदरती चश्मों का वजूद खतरे में पड़ गया है। लोगों ने इन चश्मों को गैर कानूनी तौर पर हड़प लिया। इन चश्मों पर मिट्टी डालकर इन्हें गायब ही कर दिया है। इलाके में मौजूद सैकड़ों कनाल अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। लोगों का कहना है कि इन चश्मों का पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों ने इंतजामिया से जरूरी इकदाम करने की मांग की है। जो वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं साहिब, उनसे हमने इस्तदा की कि आप ये उठाइए, लेकिन उन्होंने हमारी बात का कोई वकार ही नहीं रखा। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो चश्मे हैं, इनकी जो असल हैत है उसको बहाल किया जाए, और जिस सूरत में ये इस वक्त हैं उस सूरत को बहाल रखने के लिए जो सरकार के जो ज़रूरी इक़दामात उनको उठाने होंगे वो उठाएं और हमारी ये मांग को पूरा करें। इसलिए अमि खतर मजबूर गवर्नमेंटस यह अर्ज कर कि यम कल गस बाज़ाब्ती बे यम नाग इन खोल बे तथे कनी यथ कनी जन यम। तराल पाइन में मौजूद 5 कुदरती चश्मे इंतहाई खस्ता हाली के शिकार हो गए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। इन्होंने सरकार से इन चश्मों की तजदीद व मरम्मत करने की मांग की है। करने वाला कोई है नहीं। इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि उनकी तरफ तवज्जो दीजिए, लेकिन वो मामला जूं का तू ही रह गया। हम अब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इनकी तरफ तवज्जो दीजिए। हमारी जो पंडित बरादरी है जो यहाँ से हिजरत कर गई, उनको कुछ मजहबी जज्बात इन चश्मों के साथ वाबस्ता भी थे। इनमें खास तौर दानबल चश्मा, पंजीनाग चश्मा और वानी मस्जिद चश्मा और बहुत सारे जो एक ही सिमत में यहाँ वाक़ा पजीर है। लेकिन बदकिस्मती से इनकी हालत देखकर ये कसम परसी का रोना रो रहे हैं। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुरेज में मौसम सरमा के दौरान बड़े पैमाने पर लकड़ी से चलने वाली बुखारियां इस्तेमाल की जाती हैं। इलाके में इन बुखारियों का चलन क्यों कराम है, पेश इस हवाले से बांडीपुरा से नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में मौसम सरमा इंतहाई कठिन होता है। पूरे गुरेज में मौसम सरमा के दौरान औसतन 7 से 8 फुट तक बर्फ जमा हो जाती है, जबकि भारी बर्फबारी के चलते ये सरहदी खित्ता बाकी मुल्क से कई माह तक कट कर रह जाता है। मौसम सरमा में यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि गुरेज व तुलेल में लोग सर्दी से बचने के लिए ही लकड़ी से बने मकानात तामीर किया करते थे, जबकि तल्ख हकीकत ये है कि गुरेज का पूरा खित्ता आज की तारीख में भी पनबिजली से महरूम है और यहाँ लोगों को शाम के वक्त कुछ घंटों के लिए जनरेटरों के जरिए बिजली फराहम की जाती है और इस वजह से यहाँ लोग शदीद सर्दी होने के बावजूद गर्मी के लिए बिजली से चलने वाले आलात इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए यहाँ के लोग आमतौर पर सर्दियों में बुखारी का इस्तेमाल करते हैं और चूल्हे खाने पकाने के लिए यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लोगों को शदीद सर्दी का मुकाबला करना पड़ता है। सर्दियों में दिसंबर जनवरी में यहाँ पे 33 डिग्री तक मनफी दर्जा हरारत गिर जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों को अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादातर जो लकड़ी की बुखारियां हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सर्दी यहाँ पे पड़ती है गुरेज में, तो हम यहाँ पे जो हमारा पावर चल रहा है वो जनसेट का पावर चल रहा है और अभी तक डीजल जनसिटी चल रहे हैं। हाइड्रो पावर यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे जो भी गर्म है गर्मी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर हमें यहाँ पे हाइड्रो पावर मिलता तो हम यहाँ पे हीटर, गीजर, बॉयलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनांचे सख्त तरीन मौसमी हालात और पनबिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ के लोग बरसों से लकड़ी पर चलने वाली बुखारी का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए यहाँ के लोग अक्टूबर के महीने में ही लकड़ी जखीरा करने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की इस बुखारी से न सिर्फ लोग अपने आप को गर्म रखते हैं, बल्कि मौसम सरमा के दौरान इस बुखारी पर खाना भी तैयार करते हैं। गुरेज और तुलेल में अगरचे लकड़ी के मकानात तामीर करने का रुझान तेजी से खत्म हो रहा है, ताहम लकड़ी से चलने वाली बुखारी की रिवायत बरसों से आज भी बरकरार है और ये बुखारी यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा तस्वर की जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।
हाई स्कूल पंगराई राजौरी में बच्चों को खुले आसमान तले तालीम हासिल करनी पड़ी है। इसकी इमारत सिर्फ चारदीवारी तक ही महदूद है। इमारत में ना तो छत है और ना ही खिड़कियां और ना ही दरवाजे। इस स्कूल की इमारत सिर्फ चंद खस्ता हाल दीवारों पर मुश्तमिल है। शदीद सर्दी और ख़राब मौसम की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस स्कूल में 300 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। बारिश वगैरह आ जाती है और फिर हम एक एक क्लास में दो तीन क्लासें एडजस्ट कर लेते हैं, और या तो हम स्कूल ही नहीं आते, इतनी सर्दी होती है, खुले आसमान के नीचे हम बैठे तो या तो हम स्कूल ही नहीं आते जिस बारिश होती है, और या हम आते और तब भी दो तीन क्लास में एडजस्ट कर लेते हैं। जब बारिश होती है, अब सर्दी का मौसम है, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। लगभग हमारा 2 साल बाद स्कूल खोलने, लेकिन फिर भी आज हमें उन्हीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। कोविड की 2 लहरों के बाद हुकूमत ने अगरचे पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तामीर अमल में लाई, इसके बावजूद अस्पताल को शुरू नहीं किया गया। अस्पताल में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का क़याम भी अमल में लाया गया। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस अस्पताल में गर्मी का कोई इंतजाम नहीं किया गया, और इसे ही अस्पताल शुरू न होने की एक अहम वजह करार दिया जा रहा है। कि कौन सी बुनियाद पर, कौन सी वजूहात की वजह से अभी उसको चालू नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव जो अभी दूसरे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो एक डर सा लगा लोगों में महसूस किया जाता है। लेकिन तैयारी क्या है? तैयारी तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में यही एक हॉस्पिटल जो है, काफ़ी पैसा उस पर लगाया गया है, और उस वक्त काफ़ी शद्दमद के साथ इस पर काम किया गया। लेकिन अभी तक हम मतलब ये पता ही नहीं है कि इसको चालू क्यों नहीं करते हैं। जिला गांधरबल के हैहान इलाके में कराल खानी रिहायशी मुनासिब अप्रोच रोड की अदम दस्तयाबी की वजह से बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार है। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबे पर महकमे RNB की लापरवाही ने लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। लोगों के मुताबिक 15 बरसों से इनका मुतालबा है, लेकिन कोई भी इस अहम मसले को हल नहीं कर रहा है। के लिए हमने तकरीबन 15 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और 15 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी तक हमारी उस रोड का मसला हल हुआ? राशन लाते हैं, कोई चीज़ भी लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, बीमार कोई डांची पर उठा कर लाते हैं, चारपाई हमारी किस्मों वो उसी पर उठा कर लाते हैं। और इसलिए हमें गवर्नमेंट से इतनी जरूर पीछे गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल किया जाए। हमारे जो रास्ते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा नीचे से आप आए यहाँ तक, क्या हालत है वहाँ पे। तो मेरी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से कि हमारी जल्द से जल्द इस रोड का मसला हो जाए। हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो स्कूल नहीं जा पाते यहाँ से। किश्तवाड़ में सरकोट इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि 1 हफ्ते से इन्हें पानी की किल्लत का सामना है। इंतजामिया की जानिब से इस मसले के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। लोगों ने कहा कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं, क्योंकि हम 10 दिन से इतना सफ़र कर रहे हैं पानी का कि पूछो मत। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। एक्सिडेंट को हमने अप्रोच किया, AWO को अप्रोच की, JE को कई बार फ़ोन किया, इनके क्या नाम है जो पानी छोड़ने वाले बंदे हैं एम्प्लॉय, उनको अप्रोच किया, लेकिन पानी नहीं आ रहा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़क भी जाम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी हम भूख हड़ताल पे DC ऑफिस में DC साहब के आगे बैठेंगे। वहीं ऐसे भी यहाँ भूखे प्यासे हम रह ही रहे हैं, वहाँ पे भी हम भूखे प्यासे रहेंगे। खाली फ़र्क ही होगा, अभी हम भूख हड़ताल पे अपने घर में हैं, तब भूख हड़ताल पे हम सरकारी किसी कार्यालय में होंगे। जिला शोपियां में PM किसान निधि स्कीम से काश्तकार काफ़ी खुश हैं। 23,883 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 22,967 से तजावुज़ कर गई है। PM किसान निधि के तहत सालाना किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। सरकारी इंतजामिया के मुताबिक स्कीम के तहत शोपियां में 32 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। किसानों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। PM नरेंद्र मोदी ने ये जो PM किसान स्कीम लॉन्च की है, इससे हमें काफ़ी मदद मिलता है। जो साल में हमें 6,000 रुपये 3 महीनों के बाद मिलता है, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। PM किसान स्कीम यह असल गरीब सद खतर स्कीम अत मरियस तरह 6,000 रुपये ये खाद दवा अनान। गवर्नमेंट सठा शुक्रगुजार। 4 महीनों के बाद 2-2 हज़ार मिलते हैं। अच्छी स्कीम है। इससे एक आम ग्रोवर, ये जो गरीब तबका होता है, इससे खाद लाते हैं हम, इससे दवाई पेस्टिसाइड्स हम खरीदते हैं। आज तक हमारे पास 24,190 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज रजिस्टर हो गए हैं,
जिसमें से टोटल वैलिडेटेड हमारे पास है 23,831। ज़मींदार भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द CSC सेंटर पर चले जाए और अपनी EKYC फार्म को मुकम्मल कर ले ताकि उनको वक्त पर ये इंस्टॉलमेंट उनके खाते में आ जाए। द्रास में ब्लॉक सतह का तीरंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन और नेहरू युवा केंद्र करगिल ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के इश्तराक से यहाँ मुकाबलों का नज़्म किया। दर्जन भर टीमें मुकाबले में शामिल रही। फाइनल मैच मुरादबाग और गोशन के बीच हुआ। गोशन ने बाजी मारी। करगिल में तालीम और सकाफती सरगर्मियों के शोबे से मुंसलिक सैयद सज्जाद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। कि जब से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग हुआ है तब से हमारे बहुत सारे गेम्स में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी आप लोग सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे MMA का एक लड़का जो है बॉक्सिंग में मार्शल आर्ट में महाराष्ट्र से वो अपना गोल्ड मेडल जीत के आया है। सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वो प्रेम से था। तो ऐसे मौके हमें अब मिलना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा सभा महाराजगंज श्रीनगर का दौरा किया। इन्होंने गुरुद्वारे की फौरी तजदीद व मरम्मत कराने का मुतालबा किया। सुरेंद्र सिंह ने श्रीनगर के गुरुद्वारों पर प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारे की शान रफ्ता बहाल करने पर जोर दिया। इन्होंने हुकूमत से भी इस हवाले से मुनासिब इक़दामात का मुतालबा किया। सुरेंद्र सिंह ने मुस्लिम तबके के लोगों से भी बात की और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने की अपील की। मजदूरों के लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने के हवाले से पुलवामा लेबर ऑफिस में मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल होने के बाद ही हुकूमत से मुराद व दीगर सहूलियात फराहम होती है। उधर डिप्टी लेबर कमिश्नर ने कहा कि वो ये मसला मुतल्लिक़ अफसरान के नोटिस में लाएंगे। लॉकडाउन मिलान की पे ऑनलाइन बदे खदमत सेंटर तक रटान फीस कि गसान प्रॉब्लम फीस रोजान पेंडिंग वो सोन मुतालबह ये अगर कार्ड बंद थे वन पगह दहमी चक्कर त्रे रथ वो लगातार वन कार्ड यल कहें पे अपडेट फोन नंबर मैं इसमें देख लूंगा। आई विल सी इट एंड आई विल मेक अकॉर्डिंगली डायरेक्शन टू द कंसर्न ALC की इसमें क्या है, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं है। जस्ट नाउ यू ब्रॉट इट टू माय नोटिस और इसमें मैं देख लूंगा और अभी तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।